हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मोमिना, क्या हाल है बेटा? तबीयत ठीक है? अच्छा मोमिना, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है फेरोफ्लुइड्स। अच्छा, फेरोफ्लुइड्स आपके पास एक ऐसा फ्लूइड, मतलब सबसे पहले तो आपको फ्लूइड का मतलब पता होना चाहिए कि फ्लूइड जो है वो आपके पास जो है वो उसमें लिक्विड भी आती हैं, उसमें गैसेस भी आती हैं। ठीक है, हमें पता है मैटर की 3 स्टेट्स हैं, फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज़ अंडर कंसेशन अंडर सॉरी इन्वेस्टिगेशन। तो अब आपको इसमें हमें इसका पता है कि जो फ्लूइड से मुराद जब भी आपसे लेंगे तो आप उसको गैस और लिक्विड दोनों समझेंगे। और हमें पता है कि जो सॉलिड है उनमें जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो बहुत आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपैरेटिवली टू सॉलिड जो है वो बहुत भी कम होती हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो किसी भी कंटेनर में शेप इख्तियार कर लेता है, बट उसका फ़िक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड का फ़िक्स वॉल्यूम भी होता है और फिक्स शेप भी होती है। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस जो है वो आपके पास क्या होता है, गैस उसमें ना उसका फिक्स वॉल्यूम होता है ना शेप होती है। रीज़न इसकी क्या है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर टू मच लार्जर, सो दैट्स व्हाई दे कैन ईजिली अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर एंड दे हैव नो फिक्स वॉल्यूम। अब जब हम फ्लूइड की बात करेंगे तो लिक्विड और गैसेस दोनों आएंगे। तो जब फेरो लिक्विड्स की बात करेंगे तो फेरो लिक्विड से मुराद ऐसा लिक्विड होता है जिसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। मतलब ये कि अगर आप उसके पास कोई ना कोई मैग्नेट लेकर आएँ तो वो क्या करेगा, उस मैग्नेट के असर से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स उस लिक्विड के अंदर मौजूद होंगे वो उसको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट अलाइन कर देगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल लिक्विड की बात करें तो नॉर्मल लिक्विड को मैग्नेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में होता है, ये फेरो लिक्विड्स के केस में होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, इसमें दो बातें आपने माइंड में रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पार्टिकल्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैग्नेट जो है वो आपके पास परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसके आप हैमरिंग करें जो मर्ज़ी करें वो मैग्नेट ही रहेगा, जिसके आप जितने पीसेस कर दें। तो आप अगर एक मैग्नेट है उसके 100 भी पीस कर दें तो एक पीस का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता ही होता है। और हमें पता है कि जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये चीज़ हमने 9th क्लास 10th क्लास में भी पढ़ी थी कि जब मैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ टू साउथ पोल जो है वो मूव करती है, सेम एज इट इज़ जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जब दो टर्मिनल्स के दरमियान। अब जब हम इसमें मैग्नेटिक तो जो भी मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो कि वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं बट दे नो आर मैग्नेट्स। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखो दिस वन, ferrofluid is a unique material that exhibits both liquid and magnetic properties. It it operates through a combination of magnetic field and fluid dynamics principles. असेंशली का वर्ड काट दें, द फेरोफ्लुइड इज़ द कोलाइडियल, मतलब इसमें चूँकि मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं, मतलब वो पूरे डिज़ोल्व नहीं होते इन अ मैग्नेट सच एज ऑयल और वाटर। जिस तरह आप पानी में ऑयल डालें तो ऑयल जो है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि ऊपर ऊपर लेयर पर जो है वो तैरता रहता है। टिपिकली का वर्ड काट दें, बेटा। द मैग्नेटिक फील्ड्स आर आयरन ऑक्साइड ग्राउंड टू द नैनो स्केल एंड अप्रॉक्सीमेटेड 10 नैनोमीटर्स इन साइज। इसको ऐसे एमसीक्यूज हेडलाइट करो। दीज पार्टिकल्स आर कोटेड विद सर्फेंट आ सब्सटेंस। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपके पास किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को जो है वो रिमूव करता है। अब इसमें मैं आपको ये अभी लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं आपको दो डेफिनेशन लिखवाऊंगी, एक सरफेस टेंशन की और साथ में आपको ये फेरो लिक्विड्स की यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, उसकी भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप करूँगी। ठीक है, दिस कोटिंग प्रिवेंट्स द पार्टिकल्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर। ये जो कोटिंग होती है, क्लम्पिंग मतलब ये आपस में जुड़ने से रोकती है। इंश्योरिंग दे रिमेन इवेंचुअली डिस्पर्स, के वो फ्लूइड के अंदर, मतलब अब ऐसे ना हो कि आप कि वो अगर आप किसी भी मैग्नेट के पास कॉमन पिंस या थंब पिंस रख दें या आयरन रख दें, तो अगर आपने एक रेत के अंदर आयरन फिलिंग्स और रेत पार्टिकल्स को मिलाया हुआ सैंड पार्टिकल्स को, तो आप देखोगे अगर आप उसके ऊपर मैग्नेट को उसके करीब लेके आते हो तो वो जो आयरन फिलिंग्स होगी वो आपके पास मैग्नेट के साथ जो है वो चिपक जाएंगी या सेपरेट हो जाएगी, और रेत या मिट्टी जो है वो अलहदा हो जाएगी, या कॉमन पिंस है तो वो कॉमन पिंस उसके साथ चिपक जाएंगी। तो उन्होंने कहा एक कोटिंग हम रखते हैं जो कि ये सब पार्टिकल्स के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहें ताकि वो ये इसको आपस में जुड़े ना। द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, द नैनोमीटर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर कॉन्स्टेंट मूवमेंट प्रिवेंट द पार्टिकल्स फ्रॉम उनको सेटल होने से बचाती है व्हेन देयर। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इसको ज़्यादा कोटिंग प्रिवेंट्स, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो,
वाई वो यूज़ अ कोटेड ऑफ सर्फेंटेंट, ये ठीक है। तो उसका आंसर यह होगा दिस कोटेड रिड्यूस, यहाँ से दिस कोटेड से शुरू होके नेक्स्ट पेज तक यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला टॉपिक आपका लॉन्ग में नहीं आता, ये शॉर्ट में ही आता है। When there is no magnet around a ferrofluids act like a liquid, अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट, when there is no magnet ferroliquids, when there is a magnet nearby the particles are temporarily magnetized and the fluid becomes a magnet। मतलब ये कि पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे कि हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा था तो हमने उसमें वहाँ पे एक बात की थी कि अगर आपके पास अभी जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि आपके पास एक कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो उसके अंदर एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो तब तक होता है जब तक उसमें से करंट गुजरता रहता है। जैसे ही करंट फ्लो रुकता है वो आम नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाती है। यही रीज़न वो कह रहे हैं फेरोफ्लुइड्स के पास अगर कोई मैग्नेट पड़ा होगा तो तब तक क्या हो जाएगा कि वो जो सोल्यूशन है, वो जो लिक्विड है, वो क्या बन जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। बट देयर इज़ अ मैग्नेट नियर बाय, the particles are temporarily magnetized and the fluid becomes magnet. They form the structures within the fluid causing the ferrofluids to act move like a solid। इस लाइन को काट दो, इस लाइन को। When the magnet removed, the particles are demagnetized and the ferrofluids act like a liquid again। ये लाइन लिखनी है। उसके बाद आता है फिनोमिना इज़ ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स सरफेस टेंशन। ये फिनोमिना जो है ये कंबाइन किया इस द कंपटीशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, सरफेस टेंशन की बात करें, ग्रेविटी की बात करें। उन्होंने कहा अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है द फॉर्मेशन ऑफ चेन लाइक स्ट्रक्चर्स इज़ लाइक अ मैग्नेटिक फोर्स पुलिंग द फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक चेन लाइन है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं जब उसके पास मैग्नेट होगा तो उसको ऊपर की तरफ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेविटी के असर से हर चीज़ जो है वो ज़मीन के टूवर्ड्स जो है वो घूम आती है। दिस चेन्स अलाइन अलॉन्ग द मैग्नेटाइज फील्ड लाइन्स एंड इंक्रीज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मैंने आपको आगे पढ़ाया हुआ, दिस इज़ द विस्कोसिटी इज़ द वैल्यू टेल्स अस अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिक्विड, कि वो कितना विस्कस है। मतलब ये कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसकी कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा है। पानी की विस्कोसिटी जूस के मुकाबले में कम है, क्यों? उसमें कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स लेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में मर्करी बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि बैरोमीटर इज़ यूजिंग फॉर द मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वी यूज़ द मर्करी मटेरियल इन इट। सो इसकी रीज़न हमने ये बताई थी, क्योंकि मर्करी इज़ 13.6 टाइम डेंसर देन द वाटर, सो दे कैन इफ़ वी आर यूजिंग द वाटर इन द बैरोमीटर तो देन वी यूज़ टेक अ 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब एज कंपेरिजन टू द कंपेरेटिवली टू द मर्करी ट्यूब। क्लियर? दीज आर कॉमनली नाउन एज। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास है fluids while gravity and surface tension the chain aligns the field lines and increase the viscosity meeting behave like a solid bugging in a certain। बस यहाँ solid तक लिखना है आपने, यहाँ तक solid तक, ये bugging in the certain directions को काट दें। These are commonly known as spikes, however the spikes are formed where the magnetic फोर्स ओवरकम द अदर फोर्सेज। अब स्पाइक्स का नाम इसलिए दिया क्योंकि स्पाइक्स क्या होता है, जो चीज़ एक्टिव हो, सस्पेंडेड फॉर्म में हो। अक्सर ये पिछले दिनों आपको मैं स्पाइक्स का एक ऑर्डिनरी मतलब बताऊं कि जब हम बात करते थे कि जी बच्चों का एक बड़ा फैशन का डिज़ाइन आया हुआ था, उसमें बच्चे बाल खड़े करते थे, हम कहते थे बच्चों ने स्पाइक्स बनाए हैं। सेम एज इज जब आपके पास जो मैग्नेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है फ्लूइड के अंदर, वो जो सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, वो मिक्सअप नहीं होता, तो वो एक स्पाइक्स की शेप उन्होंने कहा बन गई। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विल एग्जिबिट दिस फिनोमिना। सबसे पहले आपके पास एक्सपेरिमेंट है, आपको लस्टर प्रिंटर टोनर चाहिए, ठीक है। लेज़र प्रिंटर टोनर हमारे पास होना चाहिए। जो प्रिंटर के अंदर टोनर होता है जो कि आपके पेज के ऊपर इंक से आपके उस पेज को प्रिंट करता है। सम कुकिंग ऑयल चाहिए, आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्लास ट्यूब चाहिए। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन ये आपने पेपर में नहीं आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास है जी और सम टोनर इन द टेस्ट ट्यूब में डालें, मतलब वो जो स्याही है प्रिंटर की जिससे आपका पेज प्रिंट होता है उसको आप डालें। रिमेंबर दैट लेज़र प्रिंटर टोनर कंटेन्स 40%, उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, एन इज़ नैनोमीटर। क्योंकि देखिए ना उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, तो जब वो हीटअप होता है तो जो पेपर है वो आपका इंसुलेटर है, तो जिसकी वजह से वो जो स्याही होती है वो अल्फाज की सूरत में आपके पेपर के साथ स्टक हो जाती है कि फिर वो जो दोबारा हिलती नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जी ये प्रिंट हो गया। Add some cooking oil in it and mix it well with the stick to form a ferrometer. But put this fluid in the bottle. The liquid fluid will act like a liquid on shaking the bottle. Now bring the magnet near the fluid. उसके करीब जो है वो आप मैग्नेट को लेके आओ, उसमें ऑयल मिलाने के बाद और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद you will observe that the fluid jumps towards, कि आपके पास जो फ्लूइड है, अब आप इसको इस ट्यूब से भी देख सकते हो, दिस वन आप इस फिगर से भी आप इजीली देख सकते हो कि जो आपके पास
यू विल सी, अब आपने इस ट्यूब के अंदर बाहर आपने मैग्नेट रखा है, तो उन्होंने कहा यू विल सी दैट इफ़ वी होल्ड द मैग्नेट ऑन द साइड ऑफ द बोटल यू विल सी दैट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइक्स फ्रॉम, कि इस तरीके से मैग्नेट, ये देखो स्पाइक्स अंदर से जो बन रहे हैं। अब आप इसको घर में भी कर सकती हो, अगर आपके घर में कोई यूज़लेस प्रिंटर है, उसका टोनर ले लो, उसको ट्यूब में डालो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालो, जो कि प्रिंटर के अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, तो इसको एज अ मल्टीपल चॉइस भी जो है वो आप रेडी करो, और फिर आप उसको देखो कि इस तरह का जो आपको एक स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है।